आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। जो शुरुआत की गई वो बड़ी अहम है, वो देखना चाहिए। ये डॉक्टर किरीट सोमैया साहब ने तकरार दी, वीडियो पे भी आपने देखा है। उनका साफ कहना है कि मालेगांव में बांग्लादेशी लोग हैं, रोहिंग्या लोग हैं, इन्होंने जन्म दाखिले बनाए और इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बाकी के जो भी और लैंड देहात वगैरह ये, इस बुनियाद पे जो तकरार दी गई। और तकरार देने के पहले इन्होंने फूड इंस्पेक्टर, रेशन कार्ड इंस्पेक्टर, कारपोरेशन से कुछ कागजात मांगे और उसमें रेशन कार्ड किसको दिए, इन लोगों में से, ये सब तफ्तीश करने के बाद में शिकायत की। शिकायत की वजह से SIT बिठाई गई। SIT ने जितने एप्लीकेंट्स थे, जिनको तकरीबन 4000 लोगों को जो जन्म में दाखिले दिए गए, उसकी बारीकी से तफ्तीश की। बाज़ाब्ता टेंट लगाया अपने ऑफिस में और वो 25-25, 50-50 5 आदमी की टीम है, वो बड़े बड़े ऑफिसर की मुनाफिद किया गया। रमज़ान और बकरीद भी नहीं छोड़ा गया। बहरहाल हुकूमत का मामला है, मालेगांव के अवाम ने भी उन्हें मदद दी, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी मदद दी और सब जवाब दिया। जहाँ तक हमारी मालूमात है, ये मालेगांव की शूमी खिदमत की एक भी बांग्लादेशी ये रोहिंग्या नहीं निकला। अब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, लेकिन इस दौरान क्योंकि अक़लियत को तकलीफ़ देना है और उसकी वजह भी इससे पहले भी हम बता चुके कि MP के इलेक्शन में शोभा ताई को मालेगांव के वोटर्स ने 1,98,000 वोट से जिताए और पुराने मिनिस्टर BJP के सिर्फ 4,000 वोट मिले और वो शिकस्त हुई। और दूसरी जगह उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी थे MP के, उसमें बेहिसाब वोट मिले। तो ये बात इनको हजम नहीं हुई, इसकी इन्होंने तफ्तीश की और उस वक्त उनके जहन में आया, यहाँ कुछ लोगों ने गुमराह कौन प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ पे UP के लोग हैं, रोहिंग्या के लोग हैं, इन्होंने बोगस बनाए, होटल बनाए। फिर उसके बाद में असेंबली के इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी MIM का मुस्लिम उम्मीदवार आया। तो ये शिकस्त जो पची नहीं, उसकी बुनियाद पे ये शुरू किया गया और ख़ासतौर पे जहाँ जहाँ मुस्लिम शहर है वहाँ पर ये हरकत की गई वोटर्स लिस्ट की। जैसे अमरावती हुआ, औरंगाबाद हुआ, नांदेड़ हुआ, बीच में सिल्लोड में भी गए। अब देखिए, बीच में आप देखेंगे कि CA NRC वगैरह का दोबारा शुरू होने वाला है। ये गया हम लोगों ने और जो मुतहरिक अफकाज उन्होंने भी कहा कि भाई जन्म दाखिले बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड को शहरियत का कार्ड नहीं माना जाता, बैंक को नहीं माना जाता, पासपोर्ट को नहीं माना जाता, सिर्फ ये बर्थ एक्सटेट को मानते हैं कि आप भारत के शहरी। अक्सर ऐसा होता है पढ़े लिखे लोगों में भी कि भाई जब एक तो मुसलमानों में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग हैं। स्कूलों में जाते हैं तो उस वक्त जो टीचर थे वो 1 जून या 15 जून तारीख लिखा है। आपको 1 जून के हज़ारों हर शहर में लोग मिलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास जन्म दाखिले नहीं है, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। और आजकल वो नहीं मान रहे, इवन पासपोर्ट के लिए भी जन्म दाखिला ज़रूरी हो गया आधार कार्ड। अब उसकी वजह से लोगों ने बोले तो इन्होंने जन्म दाखिले के लिए एप्लीकेशन दी। अब जन्म दाखिले का पहले ऐसा था कि अदालत को पावर्स थे, वो अदालत देता था, लेकिन अदालत के पास काम बहुत रहता, दूसरे काम में तकलीफ होती और ये छोटा मोटा काम है। कानून के नज़र में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 का, उसमें ये अमवात, जन्म और मौत की अमवात लिखवाना ज़रूरी है। वो सेंसस में भी काम आता, पॉपुलेशन के लिए भी उसके बुनियाद। अब इसके लिए लोग डर के गए तो उन्होंने जाके मालूमात लिए, तो ये बीच में पावर्स तहसीलदार को दे दिए गए। तहसीलदार को पावर्स दी, उनके पास ये काम रहता तो सरकार के ऑर्डर से उन्होंने नायब तहसीलदार को काम दिया। अब नायब तहसीलदार को काम दिए, वहाँ बार बार आओ जाओ, तो इसमें कोई शक नहीं कि तहसील का ऑफिस हुआ, RTO ऑफिस हुआ, सब जगह एजेंट्स रहते हैं। आप RTO ऑफिस में जाइए, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो आपको फॉर्म भी भरते नहीं आते। वो RTO एजेंट रहता तो फॉर्म नंबर 15, 16, 14, 15 सब मालूम रहता और आपके घंटे भर में काम कर देता। ये अपनी सिस्टम जो भारत में, ये पूरी बिगड़ी हुई सिस्टम। अब केस की आज की नवैयत क्या है? जी, आज की नवैयत बता रहा हूँ कि भाई हमने जब जितने भी मुलजिमीन अंदर है, सब ने आर्गूमेंट किए कि भाई बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन में जो सेक्शन है वो नहीं लगाया, इन्होंने लगाया कागजात सही है गलत। जब पूरे जन्म के दाखिले रद्द कर दिए हैं तो आगे चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई इंटेंशन नहीं था उनका। ऐसा कहीं नहीं आया कि इन्होंने झूठे जन्म दाखिले लिए और वोट दिए, या ये लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी। कागजात बनाने में, जन्म दाखिले में जो बेतरतीबी हुई
वो उसके लिए ये दफात की ज़रूरत नहीं, जैसे झूठा है, चीटिंग है, फ्रॉड है ये। लेकिन चूंकि अदालत के सामने उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा रैकेट है, और वो बार बार वही रोहिंग्या के किसी ज़माने में 20 साल पहले 2 बांग्लादेशी पकड़े गए तो उसके ही हवाला दे के बार बार ये वो बताया। अब अदालत में ऐसा बताया गया पहले कि भाई ये तहसीलदार ने जो इन्होंने करोड़ों रुपये कमाए, कुछ एजेंटों ने उनको पैसा दिए ऑनलाइन वगैरह, तो उससे कोई रैकेट तो नहीं है। करप्शन के केसेस लगा दिए, करप्शन का क्या ताल्लुक उसमें? इनको अधिकार नहीं है बोले नायब तहसीलदार को। नायब तहसीलदार ने रास्ते में आगे बताया GR के तहसीलदार ने पावर डिलीगेट किए, जैसे अपने वहाँ कारपोरेशन ने 4 विभाग किए अलग अलग, चारों को पावर दिए, तो सहूलत के लिए करते आते। क्या लगता है अभी बेल का रास्ता खुलेगा? मुझे तो ऐसा दिखता है कि जो अदालत है बहुत बारीकी से सुनी और इंशाल्लाह सबको बेल मिलेंगे। और दूसरी वजह ये है कि जो इल्जाम लगा रहे हो सब कागजात है ना, सही है गलत है जो भी, आज आप सजा नहीं दे रहे, आज सिर्फ जमानत देना है। जमानत के लिए कोर्ट ये देखता है कि भाई आप भाग के तो नहीं जाएंगे, आप ये ट्रायल चलाएंगे कि नहीं, ये 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखने का। और नोयत तो कोई ऐसी नोयत नहीं, बड़े बड़े मर्डर्स होते हैं, करोड़ों रुपये के गबन होते हैं। भुजबल साहब का देखिए और लोगों देखे, करोड़ों लोग के गबन हुए, PID के केसेस हुए, सब कुछ जमानत पे छोड़ा कोर्ट ने, चाहे लेट छोड़ा आगे छोड़ा, इनको भी छोड़ दिया इनको भी इंशाल्लाह छोड़ दिया जाए और ट्रायल चलेंगे, ट्रायल होगा, साबित होगा भाई क्या सही है क्या नहीं। उम्मीद तो है हमें। और जज साहब भी नए आए हैं, जज साहब नए आए हैं, उनको ये नोयत नहीं मालूम। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि चार्जर आ गई, लेकिन 22 से 20 अफराद है और भी आते जा रहे, 1-1 2-2 नोयत बढ़ती जा रही। तो बारीकी से दोनों पार्टी जो है सरकार का भी सुनना पड़ता है। और जज के लिए ऐसा है कि वो मुंसिफ है, किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकते। चार्जशीट आई वो भी बल्कि है, 400-500 पेज की चार्जशीट है, क्या है क्या नहीं मसला, तो जज साहब भी पूरी चार्जशीट पढ़ेंगे, सबका आर्गूमेंट सुनेंगे। ताकत इसलिए हो रही है कि बदकिस्मती से सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट के अच्छे दे रही है। तो मालेगांव के नौजवान अच्छे वकील हैं और कुछ उनका ज़ाती मुफाद भी है, उनको BJP से खड़े रहना है। नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, वो ये बोलने की बात इनकार कर दी है। टिकट नहीं मिला इसलिए आदमी बोला इनकार कर दिए, समझ रहे हैं आप बात। कुछ बातें ऐसी रहती कि जो बताई नहीं जाती, समझने की रहती। जो भी वजह, बहरहाल अच्छे वकील है। हालांकि मैं मना किया था, इससे बड़े बड़े काम उनके पास है और मालेगांव के अवाम से बहुत करीब है। इन्होंने भी ऐसे बनाए हुए हैं दाखिली किसी ज़माने में, लेकिन वो अदालत का मसला था। मेरे हिसाब से तुम्हें मशवरा किया था, नहीं लेना चाहिए था। अपने लोगों से ताल्लुकात बिगाड़ते हैं और लोगों की तुम्हारी उम्मीद है कि तुम हमारे गाँव के और हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। बहरहाल एक पेशा वाराना बात है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, वो ज़्यादा मसरूफ़ है तो वो वक्त नहीं दे पाए, इसलिए वो आजकल वर्चुअल हियरिंग से काम कर रहे हैं। वो कमीशन में है और बड़े बड़े केसेस भी उनके पास, ममता कुलकर्णी वाली NDPS की भी केस थी और भी बड़े केस हैं, उसकी वजह से वो आए हैं। अब वो उनका आर्गूमेंट कंक्लूड हो जाएगा 2-3 दिन में। रिमांड किया अभी परसों सगर मास्टर को लेके आए, तो उसमें भी उन्होंने बॉम्बे से आर्गूमेंट किया रिमांड से वक्त निकाल के, तो उसकी वजह से थोड़ा ताखिर हो रही है। जज साहब भी नहीं हो, बारीकी तो पड़ेंगे, हम पूरी उम्मीद है। और जज साहब भी सीनियर है, कागजात देखेंगे इंशाल्लाह जमानत को बहुत खुदा न खास्ता नहीं हुई तो फिर हाई कोर्ट तक जाएंगे। MDC भी और आवाम की दुआएं हैं। इससे पहले भी 12 नवंबर का आप देखें, अदालत ने किसी को नहीं छोड़ा तो हम हाई कोर्ट में गए तो वहाँ से जमानत लाए, लेकिन जो केस की हुई थे और चार्जशीट भी आ गई, ये सब कुछ है। जब ट्रायल चलेंगे तो भाई क्या सही है क्या गलत है, जुर्म साबित होता नहीं तो आगे मसला रहना चाहिए।